पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार देश में रोष है और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के सेक्टर 15 के जिमखाना क्लब के पास, जहां से IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद के द्वारा अपना रोष जताया जा रहा है आतंकवादी जो हमला हुआ है उसको लेकर। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर फरीदाबाद के डॉक्टर्स हैं और IMA के हैं, IMA फरीदाबाद के, जो समय समय पर जहाँ समाज सेवा में जुड़े रहते हैं अपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, वहीं जब भी शहर के कोई गंभीर मुद्दे होते हैं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद की टीम जो है वो सड़कों पर भी उतरती है और लोगों के लिए जो मांग करती है। इस मामले में इनका क्या कहना है जानते हैं। जम्मू कश्मीर के जो है पहलगाम में जिस तरीके से बहुत ही दुखद घटना है। मतलब हमें सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर पुनीता हसीजा, पास्ट प्रेसिडेंट IMA फरीदाबाद, IMA हरियाणा। सर ये मतलब इसको हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। जिन फैमिलीज के साथ जिनके बच्चे, जिनके हस्बैंड्स की इस तरह से दर्दनाक मृत्यु हुई है और उनका कोई गलती नहीं, उनकी सिर्फ ये गलती है कि वो हिंदू हैं और ये कह के मारना कि आप हिंदू हो, मतलब हमारे लिए तो एक तरह से डूब में के मर जाने वाली बात है कि हिंदू राष्ट्र में होते हुए भी हम हिंदुओं से पूछ के उनको मारा जाए कि आप हिंदू हो। आप डॉक्टरी प्रोफेशन से हैं, जबकि आपके लिए सब तरह के जो पेशेंट एक तो, लेकिन इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कैसा? बहुत दुख होता है। आप मानेंगे हमारी जो होती है ना, हमारी स्लिप होती है, उसमें कभी धर्म का कॉलम ही नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज है इलाज करना। हमने कभी कोई धर्म पूछ के करा नहीं। हमारे पास सब तरह के मरीज आते हैं, हॉस्पिटल में पहले पेशेंट को देखा जाता है। धर्म तो सिर्फ बर्थ रजिस्टर में लिखना पड़ता है कि वो मे भी सेंसस के लिए लिखते होंगे। तो लेकिन मतलब हम 2 दिन तो हमें सच में एक तरह से सब शॉक में थे कि क्या हो रहा है। और हम न्यूज़ देख रहे हैं, उनको 16 तारीख को शादी हुई और 22 तारीख को उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए। मतलब क्या विचारधारा है, क्या सोच है इसको, और इनके दिमाग में सोच डालता कौन है? मतलब वो पता होना चाहिए। जब तक वो सोच पहुंचाने वाले लोगों तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक तो ये सुधरने वाले नहीं है। और हमारा मांग मोदी जी से कि सर आप जैसे सर्जिकल स्ट्राइक आपने करी थी ना, वैसे सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। डॉक्टर रेखा मिश्रा, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं तो फिर कहाँ? और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम किसको भाई कहें और किससे सतर्क रहें? जितने शर्मनाक तरीके से, जितने क्रूर तरीके से गोलियां मारी गई, इसमें सारा समाज स्तब्ध है। सारा समाज स्तब्ध है। और भी IMA के डॉक्टर हैं जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं और जहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीदों को, वहीं जो है आतंकवादियों के लिए मांग कर रहे हैं। और भी डॉक्टर से ना जानते हैं। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर अनुज डिंगरा हूँ, IMA का सेक्रेटरी, IMA फरीदाबाद का सेक्रेटरी हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस कायरतापूर्ण जो आतंकवादी हमला हुआ है? ये जो जघन्य अपराध किया है इन्होंने, हम तो चाहेंगे कि इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है कि हमारे को अपने ही देश में हिंदुओं को इन्होंने पूछ के इन्होंने जो कत्लेआम किया है, उसके लिए हम चाहेंगे कि ये मोदी जी से अपील करेंगे कि जहाँ भी है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उसको ढूंढ के उसको सजा दी जाए। और जो बिल्कुल जो बेसिक सोच है, जहाँ से ये पनपना शुरू होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान जिम्मेदार हो या कोई भी हो, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाना। नाम है आपका? मैं डॉक्टर विकास हूँ। देखिए, जिस तरह की घटना हुई है ये बहुत ही शर्मिंदगी की घटना है और बहुत ही निंदनीय अपराध किया गया है। और निहत्था लोगों को, जो कि पर्यटक हैं, उनको इस तरह से गोलियां चलाना, इससे कायरता की कोई बात नहीं हो सकती। और मेरा यही कहना है सरकार से कि इसके खिलाफ जो भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं इसे उठाए जाएं और वहाँ शांति दोबारा से बहाल करवाई जाए। डॉक्टर शिवम वत्सल जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले पर, जिस तरीके से जो है नाम पूछकर इस बार टारगेट किया? ये जो भी घटना हुई है ये एकदम मतलब शब्द कम है इसको बयां करने के लिए, जघन्य अपराध है। और अब समय आ गया है कि हमें एक दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करें,
सरकार, मोदी सरकार एक सर्जिकल स्ट्राइक करे और इस टेररिज्म को जड़ से खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू करना चाहिए और लेट ना करें, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में और ना हो। ऐसी घटनाएं भविष्य में और ना हो। तमाम डॉक्टर सभी यहाँ पर हैं और उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल नाम है मेरा। सर इतने साल में कभी देखा इस तरह का, जिस तरीके से पर्यटकों पर हमला किया गया है, और क्या कहना चाहिए? शर्मनाक और बहुत ही कायरतापूर्ण ये जो हमला है, निहत्ते पर्यटकों के ऊपर जो टूरिज्म के ऊपर हमला है, ये भारत की जो हमारी इकोनॉमी को तोड़ने के लिए और इस प्रकार का जो हमला किया गया है, और गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे हम लोग कि बहुत ही सख्त से सख्त जवाब दिया जाए, चाहे हमसे कुछ भी ले लें, हमारा धन, हमारा तन, हमारा कुछ भी हमारा ले लें, हमसे हम हर तरीके से तन मन धन से मोदी जी के साथ हैं, और उसमें कुछ भी हम ये बहुत ही सख्त जवाब देने की जरूरत है। दिस इज द नीड ऑफ आवर, बहुत सख्त जवाब। अध्यक्ष जी हैं आज फरीदाबाद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। सर आज आप जिस तरीके से शहर में सेवाएं देते हैं, अपने स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, आज बड़ी दुख की घड़ी है, पूरा देश एकजुट हुआ खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे आईएमए फरीदाबाद की तरफ से? एक तो देखिए, आईएमए फरीदाबाद के सभी डॉक्टर्स का मन बहुत बहुत व्यथित है। ये दिल दहलाने वाली जो घटनाएं हुई हैं, हम भरसक निंदा करते हैं इनकी, और अपने प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दें, और अपने जितने भी हमारे साथी हैं उनको यही हमारा संदेश है कि अभी वो सब शांति बनाए रखें। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों की ये कुछ एक सोची समझी चाल है, जिससे कुछ सिविल वार करवाने की प्रयत्न कर रहे हैं ऐसा। आज आईएमए की तरफ लेकिन हम ये जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमें अभी इस संवेदनशील समय में संयम से काम लेना है, और हमें जो भी हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जो भी अपना कदम उठाना चाहें, उसके साथ मिलके हमें भरपूर सहयोग देना है सरकार को। आईएमए फरीदाबाद की तरफ से क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दें, और बिल्कुल किसी भी तरह की इनकी जो भी अपना टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनको जहां भी हैं उनको ढूंढ के बिल्कुल उनका खात्मा करना चाहिए। उनका खात्मा करना चाहिए। मैं डॉक्टर अनीता गर्ग, वाइस प्रेसिडेंट आईएमए फरीदाबाद। जी, क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरीके से पूरा देश की आंखें नम हो गई हैं इस हादसे? पूरा देश तो दिल से रो रहा है, और अगर हमने इसके अगेंस्ट अब अगर हम नहीं बोले तो हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे। तो हमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं मोदी जी से यही गुजारिश करूंगी कि जिनके परिवार के लोग गए हैं उनकी हालत को समझें और इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लें, ताकि दोबारा हमारे देश में ये लोग हिम्मत ना कर सकें। लगातार मोदी जी से एक ही मांग की जा रही है कि कड़ा एक्शन लिया जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत अत्री, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ आईएमए फरीदाबाद के अंदर। और पहलगाम के अंदर जो इस प्रकार की घटना हुई है, मेरे हिसाब से जहां तक मेरी सोच है या जो हमने पढ़ा है लिटरेचर या हमने जो पास्ट में देखा, टूरिस्ट एक भगवान का एक मेहमान होता है। किसी भी जगह अगर वो जाता है तो वो एक मेहमान के जैसे जाता है, एक भगवान के रूप में उस एरिया को, उस क्षेत्र को कंट्रीब्यूट करता है, वहां के लोगों को कंट्रीब्यूट करता है, वहां की रोजी रोटी चलाने में काम आता है। टूरिस्ट के ऊपर शायद ऐसा हमला हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है पहलगाम के अंदर। इसकी आईएमए फरीदाबाद जितने भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, शायद मुझे लगता है जो इंसान है वो कहीं ना कहीं घोर निंदा कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की घटना की कोई सराहना कर रहा होगा सिवाय पाकिस्तान के। तो हमारी सरकार से अपील है, क्योंकि इस प्रकार के लोग ना तो हिंदू मुसलमान हो सकते हैं और ना ही मुझे लगता है कश्मीरी हो सकते हैं। वो एक जाहिल, सुअर, घटिया मानसिकता, विकृत मानसिकता के लोग हो सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नीता दबाई है, मैं लाइफ मेंबर हूँ। जैसा कि हेमंत जी से भी बात हुई तो काफी रोष दिखाई दे रहा है, और आप दो ही चीजें हैं, बस बहुत हो गया। हमने ये चीज बहुत देखी है, हमने बांग्लादेश के हिंदूज के ऊपर देखी है, हमने अपने बंगाल में देखी है, हमने मुर्शिदाबाद में देखी है, और अब यहाँ पे एक पीसफुल टूरिस्ट के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है। और इसमें रिलीजन का मुद्दा उन्होंने उठाया है, हमने नहीं उठाया है, उन्होंने उठाया है ये रिलीजन का मुद्दा कि हिंदूज को चुन चुन के मारा है। और ये दूसरी बात, ये इंटरनल सपोर्ट, लोकल सपोर्ट के बिना ये मुमकिन हो ही नहीं सकता था।
और हमें आज की तारीख में हमें फरीदाबाद शहर में और हमारे जैसे शहर में हमें भी चिंता है कि ऐसी बात हमारे यहाँ नहीं हो जाए। सरकार को बहुत ठोस कदम लेना चाहिए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, ये बहुत जरूरी है। मेरी बस सरकार से और हमारी तरफ से यही राय है कि ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। इसमें रिलीजन की बात आ गई है, इसमें लोकल सपोर्ट की बात आ गई है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं। वो हमारे देश का पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान